Good morning students. Today we are here with another topic from chapter political parties. Chapter political party chapter number 6. बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 6 है, बट ये चैप्टर नंबर 3 है आपका सिविक्स का। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, जिनमें से मीनिंग आपको बताया है मैंने कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने किए हैं। आफ्टर दैट फंक्शन जो है वो टॉपिक हमने क्लियर किया है। तो फंक्शन के बाद नेसेसिटी भी क्लियर हो चुका था कि पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में क्यों नेसेसिटी है, क्यों ज़रूरत है। ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके थे और आपका हाफ चैप्टर क्लियर हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कंटिन्यू करेंगे वो है हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, यानी हमारे यहाँ पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए या कितनी पॉलिटिकल पार्टी अभी रिसेंटली अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हैं, और कितनी पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है वो बेटर है, क्या 1 पार्टी सिस्टम बेटर है, क्या 2 पार्टी सिस्टम बेटर है, या मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर है। तो ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म आ पॉलिटिकल पार्टी। एक डेमोक्रेसी में आपको राइट होता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हो, आपके पास ये राइट दिया गया है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। इससे क्या होता है कि हर देश में जब आपके पास एक राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, तो देश में जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है हो जाती हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो 750 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक तरह से हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को कंडक्ट करता है, उसको अच्छे तरीके से देखता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बनना, किस तरीके से वो बन रही है, कैसे वो काम कर रही है, उसका रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होना, ये सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शन, क्योंकि ये सभी पार्टीज़ जो है पूरे तरीके से मतलब इलेक्शन में नहीं लड़ती हैं या अपना रोल प्ले नहीं करती हैं। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इनमें से कुछ एक पार्टी ऐसी होती हैं जो मतलब इलेक्शन लड़ती हैं या कंडक्ट करती हैं और उसके बाद गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज़ हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कितनी एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी इफ़ेक्टिव पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, कितनी पार्टी होनी चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी में इफ़ेक्टिवली काम हो सके। इन सम कंट्रीज़ ओनली 1 पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर कि एक ही पार्टी होती है जो गवर्नमेंट को रन करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। तो इस तरह के जो सिस्टम को हम कहते हैं 1 पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं 1 पार्टी सिस्टम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इन क्लास नाइन्थ वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। अगर आपने 9th क्लास में चैप्टर स्टडी किया है तो आपने चाइना का एग्ज़ाम्पल वहाँ पे देखा था, जहाँ पर 1 पार्टी रूल जो था है, आज भी है और शुरू से वहाँ पर होता आया है। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूल करती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए कानूनी रूप से तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रोल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन जो वहाँ का इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो इस तरह के कंपटीशन को परमिशन नहीं देता है। सो ये एक सिर्फ लीगली कहा गया है, बट रियल में ऐसा वहाँ पे नहीं होता। वी कैन नॉट कंसिडर 1 पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अगर देखा जाए डेमोक्रेसी के पर्पज़ से तो हम नहीं कह सकते कि जो 1 पार्टी सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हम देखेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम देखेंगे। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो 1 पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन के लिए ठीक नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ टू compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power.
स्टूडेंट अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक पार्टी सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर अच्छी डेमोक्रेसी को हमने देखना है, एक अच्छे डेमोक्रेटिक देश को देखना है, तो एटलीस्ट 2 पार्टी तो कंपटीशन में होनी ही चाहिए ताकि आपको एक चॉइस मिले। क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो एक बेटर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। अब कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो पावर है वो 2 पार्टीज़ के बीच में होती है। Contest election and win a few seats in the national legislatures, but only the 2 main parties have a serious chance to winning majority for seats to form government. Such a party system is called 2 party system. तो क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है कि 2 पार्टी सिस्टम क्या है। तो 2 पार्टी सिस्टम वही होता है जहाँ पर कि इलेक्शन में कंपटीशन के लिए जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है या किसी भी तरह का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, वहाँ पर 2 पार्टी आपके पास हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारे जो 2 मेजर पावर हैं वर्ल्ड में, इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम आज भी अवेलेबल है। इफ़ सेवरल पार्टीज़ कम्पीट फॉर पावर, अगर कुछ पावर में कुछ पार्टीज़ जो है वो कम्पीट करती है, एंड मोर देन 2 पार्टीज़ हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर इधर और देयर वन ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर। स्टूडेंट, अगर 2 से ज़्यादा पार्टी हैं और इलेक्शन जो लड़ रही हैं पार्टी, वहाँ पर भी 2 से ज़्यादा पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, एक अलायंस बनाकर वो पार्टी लड़ रही है। अलायंस मीन्स क्या होता है कि जब बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं और इलेक्शन लड़ती है। इलेक्शन लड़ने से पहले एक गठबंधन बनाया जाता है, उसको अलायंस बोलते हैं। जो पार्टियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे हम देखते हैं एनडीए जो है, एनडीए बीजेपी पार्टी और उसके जो अलायंस होते हैं वो एनडीए हमारे यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी पार्टी जो है वो मेन पार्टी है और उसके साथ साथ जो उसके अलायंस हैं, बीजेपी पार्टी और उसके अलायंस को हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कहा जाता है। तो ये एक ग्रुप है जो मिलकर इलेक्शन लड़ता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में क्या होता है कि in this system the government is formed by various parties coming together। इसमें कोलिएशन मतलब कोलिएशन बनाती हैं बहुत सारी पार्टी मिलकर और गवर्नमेंट बनाती हैं। when several parties in a multi party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance। स्टूडेंट, अब डिफ्रेंशिएट देख लीजिए आप अलायंस और कोलिएशन में। जहाँ पर पार्टीज़ इकट्ठी होती हैं, जॉइन हैंड्स, इकट्ठे हाथ मिलाती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड विनिंग पावर और पावर में आने के लिए, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस। उसको हम एक अलायंस कहते हैं, या फ्रंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, इसको आपने बहुत ध्यान रखना है। 2004 में जो इलेक्शन हुए थे, हमारे यहाँ पर जो अलायंस बने थे उनमें था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो मैंने अभी आपको बताया, एनडीए यानी बीजेपी और उसकी जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं एनडीए। उसके बाद प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए क्या है, जिसमें कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को हम कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हम कहते हैं एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये 2 ग्रुप मेन है, और इसके अलावा लेफ़्ट फ्रंट, बाकी की बहुत सारी पार्टी मिलकर उन्होंने अपना एक अलायंस, एक ग्रुप बनाया था जिसको लेफ़्ट फ्रंट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 मेजर ग्रुप हमारे देश में राइज हुए थे। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्टूडेंट, अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही मैसी होता है और इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वो कभी बहुत ही रेयर चांस होती है जिसमें उसमें स्टेबिलिटी होती है, अदरवाइज़ वो अस्थिर होती है। At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation। लेकिन अगर हम इसके फीचर्स की बात करें या इसकी मेरिट्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि लोगों के बहुत सारे जो वैरायटी होती है, लोगों की जो ओपिनियन होती है, उनका जो एक दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो उसको एक
स्टेज मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है मतलब। तो इसके मेरिट और डिमेरिट भी हमारे सामने हैं। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर, तो क्वेश्चन राइज होता है कि इनमें से कौन सा बेटर है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक देश जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करता है कि कौन सा सिस्टम उसके लिए बेटर है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, किस तरह की सोसाइटी है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न, किस तरीके का डिवीज़न है, सोशल रीजनल किस तरीके की सिचुएशन है देश में, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम किस देश में होगा। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, ये इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकता। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है ये डेवलप होता है। इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर हम इंडिया के कंटेक्स में देखें तो देखिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो हमारा रीज़न हमारे सामने है। हमारे यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी भी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, एक विभिन्नता पाई जाती है। इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजी अब्जॉर्ब्ड बाय 2 और इवन 3 पार्टीज़। इतने बड़े देश में हम ये नहीं देख सकते कि एक या 2 पार्टी जो है वो सही रहेंगी, सफिशिएंट रहेंगी। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। तो कोई भी सिस्टम जो है वो हर एक देश के लिए ही मतलब आइडियल नहीं होता। डिपेंड करता है कि देश की सिचुएशन क्या है, वहाँ के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। तो इन शॉर्ट अगर पूरे टॉपिक को देखें तो 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और 1 पार्टी सिस्टम हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ को स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अपनी बुक में से इस टॉपिक को आप डीपली रीड करेंगे। थैंक यू।